अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की प्यारी बातें। सबसे मकबूल तरीन वजीफ़ा अस्तगफार है। दरूद शरीफ रूहानियत बढ़ाता है। एक अनार खाने से दिल 40 दिन तक मुनव्वर रहता है। बावजू रहने से रिज्क और उम्र में इजाफा होता है। हर जुमा को सदका देने से वालिदैन अज़ाब कब्र से महफूज रहते हैं। जिस घर में मोहम्मद नाम का बच्चा होगा उस घर में हमेशा बरकत रहेगी। खाने के बाद बर्तनों को उंगलियों से साफ करने से रिज्क बढ़ता है। दस्तरखान से गिरे हुए टुकड़े उठाकर खाने वाला कभी जुनून और जजान की बीमारी में मुब्तला नहीं होगा। जुमा के दिन नाखून काटने से बीमारियों से शिफा मिलती है। जन्नत में एक नहर है जिसका नाम कौसर है। जो शख्स उसकी आवाज़ सुनना चाहे वो अपने दोनों कानों में जोर से उंगली डालकर सुन ले। ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है। जैतून की मालिश बदन पर करने से शैतान 40 दिन तक दूर भागता है। हर महीने के पहले दिन शहद चाटना बड़ी तकलीफ़ों से महफूज रखता है। जो शख्स निहार मुँह 7 अदद खजूरें खाएगा उस पर कभी जादू का असर नहीं होगा। बेशक जो चीज़ यकीन कामिल के साथ अल्लाह के सुपुर्द की जाए वो कभी चोरी नहीं होती। जो दिन में गुनाह करेगा वो रात को तहज्जुद नहीं पढ़ सकता। अगर आप दिन में 11 घंटे से ज़्यादा बैठते हैं तो अगले 3 सालों में आपके मरने के 50% चांसेस ज़्यादा है। अगर आप छींक को दबाने की कोशिश करेंगे तो आपके सर या गर्दन में खून की नाली फट सकती है और आप मर सकते हैं। अगर आपकी शख्सियत गुस्से वाली है तो आप में दिल की बीमारी के चांसेस ज़्यादा है। रात में इंसान थकावट का शिकार होता है, इसलिए रात को जो फैसले किए जाते हैं वो हमेशा गलत होते हैं। दोपहर की नींद हार्ट अटैक के चांसेस को कम करती है। आंसुओं को रोकने से दिल के साथ साथ दिमाग पर भी दबाव बढ़ता है। इससे गुरेज करें क्योंकि गम में रोना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। शहद वो वाहिद खुराक है जो कभी खराब नहीं होती। आबे ज़मज़म को जिस नियत से पिया जाए वो नियत लाजमी पूरी होती है। जो शख्स मस्जिद की सफाई करेगा उसकी शादी जल्दी होगी और नेक बीवी मिलेगी। ज़िना एक कर्ज है, अदायगी हर हाल में करनी होगी। खड़े होकर पेशाब करने से इंसान जल्दी मखरूज हो जाता है। हिजाब करने वाली औरतें कभी कैंसर में मुब्तला नहीं होती। सांप दांतों से डसता है और इंसान आँखों से, इसलिए हमेशा अपनी आँखों की हिफाजत करे। जो और औरतों पर बुरी नज़र डालता है इल्म का नूर उससे छीन लिया जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नरगिस का फूल सूंघने से बर्स, जुनून और जजाम जैसे बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है। खड़े होकर सलवार पहनना इंसान को संगदिल बनाता है। जो दिन में गुनाह नहीं करता उसे रात में मुसल्ले पर खड़े होने की तौफीक मिलती है। 40 दिन दुनिया से बेरगबती करामात को ईजाद करती है। बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो शर्मगाह और शयातीन के दरमियान पर्दा बन जाता है। तकिए के बगैर सोने से कमर का दर्द कम होता है और रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। बहुत ज़्यादा गुस्सा हार्ट अटैक या फालिज का बाइस बन सकता है क्योंकि गुस्से में रगों पर प्रेशर बढ़ जाता है। ख़वातीन के लिए मर्द की बू उसकी शक्ल से ज़्यादा अहमियत रखती है। अगर कोई शख्स कम बात करता है लेकिन जल्दी जल्दी बोलता है तो वो कुछ छुपा रहा है। सबसे ज़्यादा तेज़ी से वज़न बढ़ाने वाली चीज़ आलू के चिप्स है। अगर आपको बहुत ज़ोर से छींक आई तो आपकी पसली टूट सकती है। जितनी तेज़ी से आप खाते हैं आपका वज़न भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ता है। ख़वातीन उन लोगों के सामने ऊंचा बोलती है जिन्हें वो पसंद करती है।
केला एक खुशगवार फल है। सिर्फ एक केला खाने से आपका गुस्सा, उदासी और चिड़चिड़ापन कम हो जाता है। जब आप मुसलसल 90 मिनट तक काम करें तो आपकी दिलचस्पी कम हो जाती है और आप थकावट महसूस करते हैं। इसलिए काम के दौरान जहन को फ्रेश करने के लिए ब्रेक लेना ज़रूरी है। जब आप रात को 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते तो आप में हार्ट अटैक और फालिज के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप थकावट महसूस कर रहे हैं तो आपको 15 मिनट नींद की ज़रूरत है। इससे आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा। नहाते वक्त इंसान का दिमाग ज़्यादा क्रिएटिव होता है। बेहतरीन मशवरा वही लोग देते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना किया हो। जब ख़वातीन आपसे अपने मसाइल के बारे में बात करती है तो वो हल तलाश नहीं कर रही होती, वो सिर्फ ये चाहती है कि कोई उन्हें सुने। अगर कोई शख्स आपसे बात करते हुए बार बार घड़ी या मोबाइल देखे तो इसका मतलब है कि उसे जाने की जल्दी है और वो मज़ीद आपसे बात करने में दिलचस्पी नहीं रखता। अगर आप किसी को कायल करना चाहते हैं तो यकीनी बनाएं कि वो बैठे हो और आप खड़े हो। इससे वो आप पर जल्दी यकीन करेंगे। मसरूफियत में लोग ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि तब वो किसी मनफी सोच में मुब्तला नहीं होते। जो लोग अच्छी ड्रेसिंग करते हैं उनकी जॉब और तरक्की के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो लोग शादी करते हैं वो उन लोगों के मुकाबले में लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते हैं जो शादी नहीं करते। जो लोग दूसरों को खुश करने की कोशिश में मसरूफ़ रहते हैं वो तन्हा रह जाते हैं क्योंकि वो अपनी खुशी को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम उन लोगों को अहमियत देते हैं जो हमें नज़रअंदाज करते हैं और उन लोगों को नज़रअंदाज करते हैं जो हमारी तवज्जो चाहते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 70% ख़वातीन दर्द के इजहार के लिए खामोशी का इस्तेमाल करती है। खीरा और खजूर एक साथ खाने से दुबले पतले लोग सेहतमंद हो जाते हैं। सच्ची बातें बताते वक्त लोग अमूमन हाथ से इशारा करते हैं और झूठ बोलते वक्त लोगों के हाथ एक जगह पर रहते हैं। आपका जिस्म आपको पुरकशिश बनाता है, आपकी मुस्कुराहट आपको दिलकश बनाती है और आपकी शख्सियत आपको खूबसूरत बनाती है। जो शख्स आसानी से और बार बार नाराज़ हो जाए तो दरअसल वो आपसे तवज्जो और प्यार चाहता है। तन्हाई इंसान को ज़्यादा देर तक नहाने, ज़्यादा सोने और ज़्यादा सोचने पर मजबूर करती है। जो शख्स थोड़े पर सब्र नहीं करता वो हमेशा गरीब रहता है। किसी भी बात का फ़ौरन जवाब ना दे, चंद सेकंड सोचे और फिर जवाब दे। किसी के लिए दरवाज़ा खोलना या किसी खातून के लिए अपनी सीट छोड़ देना अच्छी तरबियत की निशानी है। पाँव सुन्न हो जाए तो दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने से फ़ौरन सुन्न ख़त्म हो जाता है। वालिदैन की तरफ मोहब्बत से देखने से नज़र में इजाफ़ा होता है। आशुरा के रोज़ खाना खिलाने से साल भर का रिज़्क़ अल्लाह पाक मुफ्त दे देता है। भूली हुई चीज़ को याद करने के लिए दरूद शरीफ पढ़े। जो आफ़ियत की दुआ मांगेगा वो हमेशा पुरसुकून रहेगा। क़ज़ाए हाजत के वक्त फ्लश में थूकने से जहन कमज़ोर होता है। वबा के दिनों में दरूद शरीफ पढ़ने वाला हर वबा से महफूज रहता है। मिसवाक को ज़मीन पर रखने वाला शख्स जुनून जैसे मर्ज़ में मुब्तला हो सकता है। बेपर्दा, तंग और बारीक लिबास पहनने वाली औरत की औलाद भी बेहया निकलती है। जिसकी जितनी शोहरत होगी वो उतना ही बेसुकून रहेगा। आशुरा के दिन सुरमा लगाने से आंखें पूरे साल नहीं दुखती। दो ख़वातीन के दरमियान चलने या बैठने से तबीयत में बिगाड़ पैदा होता है। कब्रों पर लगे कतबे पढ़ने से जहन कमज़ोर होता है। तेज़ खुशबू लगाने वाली औरत डबल गुनाह की मुस्तहिक होती है क्योंकि उसने मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने का सामान पैदा कर दिया। सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर सोने वाला कभी हार्ट अटैक का शिकार नहीं होगा। दरवाजे और दहलीज की चौखट पर जो बैठेगा वो एक हफ्ते के अंदर अंदर मुसीबत में मुब्तला हो जाएगा।
वॉशरूम में वजू नहीं करना चाहिए। बच्चों के दांतों और मसूड़ों पर शहद मल दिया जाए तो बच्चों के दांत आसानी से निकल आते हैं। जो कोई सच्चे दिल से शहादत की मौत मांगेगा, अल्लाह उसे शहादत की मौत ही अता करेगा, चाहे वो बिस्तर पर ही क्यों ना हो। जिस घर में नींबू या सफ़ेद मुर्गी हो, उस घर में जादू और जिन्नात नहीं रहते। जिस घर में खजूर होगी, उस घर में कभी कोई भूखा नहीं सोएगा। रात को अगर तहज्जुद के लिए आँख ना खुलती हो तो ईशा के बाद ही नियत करके सोया करे। तो एक वक्त आएगा जब तहज्जुद के वक्त खुद ब खुद आँख खुल जाएगी। रात के वक्त एक घड़ी ऐसी आती है जिसमें हर दुआ कबूल होती है। मिसवाक करने वाले को मौत के वक्त कलमा-ए तैयबा नसीब होता है। जो शख्स हर हिचकी पर कलमा-ए तैयबा पढ़ेगा, अल्लाह उसे मौत के वक्त कलमा नसीब करेगा। किसी अच्छी चीज़ को देखो तो माशा अल्लाह कहा करो, वो चीज़ नज़र बद से महफूज रहेगी। जो शख्स कुरान पाक याद करना चाहे तो सबसे पहले सूरह यूसुफ याद करे, बाकी कुरान जल्दी याद हो जाएगा। दुआ मोमिन का हथियार है और हर वजीफ़े से ज़्यादा मुअस्सिर और असरदार है। रात को किसी वक्त उठना हो और आँख ना खुलती हो तो 3 मरतबा अपना खुद का नाम पुकार कर कहे कि मुझे फ़ला वक्त बेदार कर देना। आपका हमजाद ठीक वक्त पर आपको जगा देगा। सांप को मारने से पहले 3 बार उसे घर से निकल जाने को कहे। अगर वो फिर भी ना जाए तो उसे मार दे। मुंह से नाखून काटने वाला बर्स की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। जिसका दिल सख्त हो तो उसे चाहिए कि वो मसाकिन के सिर पर हाथ फेरा करे और यतीमों को खाना खिलाए। चींटी, शहद की मक्खी, लटोरा और हुदहुद, इन जानदारों को कभी ना मारो। सदका बलाओं को टालता है। अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करो तो अल्लाह ताला 10 रुपये वापस देता है। अल्लाह का नूर अल्लाह के रास्ते में ही मिलता है। वजीफ़ों में कामयाबी चाहते हो तो हंसना, बोलना और खाना कम कर दो। जो शख्स वॉशरूम में ज़्यादा देर बैठेगा वो जिगर की बीमारी में मुब्तला हो जाएगा। बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करने वाले की उम्र में इजाफ़ा होता है। अल्लाह ताला हम सब को इन कीमती बातों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मुस्लिम इंस्पायर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।